साबिक वजीर आजम इमरान खान की 18 जनवरी को की गई अडियाला जेल में वकला और मीडिया से गुफ्तगू। घरेलू खवातीन को सियासत में घसीट कर इनका वकार मजरूह करना हमारी माशरती, अखलाकी और मजहबी रिवायात के मनाफी है। बुशरा बेगम का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। महज मुझे दबाव में लाने के लिए इन्हें निशाना बनाना काबिल मुजम्मत है। बुशरा बेगम ने सिर्फ मेरी अहलिया होने की बदौलत सऊबतें बर्दाश्त की। खवातीन को सियासत में घसीट कर निशाना बनाना अखलाकी गिरावट की इंतहा है। मैं एक मरतबा फिर से वाज़ेह कर दूं कि मुझ समेत तहरीक इंसाफ के तमाम कारकुनान जेलें काटने को याह्या खान पार्ट 2 की आमरियत तस्लीम करने पर तरजीह देंगे। मैं हकीकी आज़ादी की जिद्दोजहद पर कोई समझौता नहीं करूंगा, चाहे ये मुझ पर कितना ही दबाव बढ़ाए। हमूदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट में वाज़ेह दर्ज है कि याह्या खान ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए मुल्क दोलख्त कर दिया। आज भी याह्या खान 2 यही खेल खेल रहा है। जमहूरियत के नाम पर पसे पर्दा आमरियत में पाकिस्तान में इंसानी हुकूक पामाल है। मिलिट्री हिरासत में कैद अफराद पर बदतरीन जहनी और जिस्मानी तशद्दुद किया गया है और अब भी जेर हिरासत अफराद से किसी को मिलने की इजाज़त नहीं, जो कि इंसानी हुकूक और आइन के सख्त मनाफी है। हमारे कारकुनान और सपोर्टरान के घरों पर सिर्फ पंजाब में 1 लाख से जायद की तादाद में छापे मारे गए। हजारों बेगुनाह कारकुनान को गिरफ्तार किया गया। औरतों और बच्चों को भी नहीं बख्शा गया। इसके बावजूद तहरीक इंसाफ अपनी जगह पर कायम है। उसूलों और नजरियात पर समझौता वो करते हैं जो खौफ के साए तले रहते हैं। मुझे अल्लाह की जात के सिवा किसी चीज का खौफ नहीं। ईमान की ताकत इंसान को झुकने नहीं देती। झुकते सिर्फ वो लोग हैं जिनमें ईमान की कमी हो। दुनिया के अजीम तरीन लीडर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात मुबारका से हमें अमलन ये सबक दिया है कि जिस कदर ही मसाइब और मुश्किलात क्यों ना आ जाएं, हक और अपने मकसद की तरवीज के लिए डट जाना चाहिए और गैर अल्लाह के सामने सर नहीं झुकाना चाहिए। तहरीक इंसाफ की जद्दोजहद का मकसद जमहूरियत की सरबुलंदी, आइन और कानून की हुक्मरानी, आज़ाद अदलिया और मीडिया और बुनियादी शहरी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ है और हम इसमें कामयाब होंगे क्योंकि यही हक है। मैं आखिरी सांस तक इसके लिए जद्दोजहद करूंगा। मेरी कौम ने भी पीछे नहीं हटना। अलकादिर ट्रस्ट के फैसले ने दुनिया में पाकिस्तान के निज़ाम अदल का मजाक बनवाया है। बिकाऊ मीडिया पर इसे एक शैम ट्रस्ट का लक़ब दिया गया, जो कि हक़ाइक़ को भोंडे अंदाज में मस्ख़ करने की एक नाकाम कोशिश है। अलकादिर ट्रस्ट ना तो बिलावल हाउस है और ना एवन फील्ड हाउस है। ये तलबा को सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रोशनास करवाने की एक दरसगाह है। साफ नजर आता है कि मलिक रियाज को यहाँ पर धमकाया गया, जिसके पेश नजर इनके बेटे ने लंदन में 9 अरब की प्रॉपर्टी 18 अरब में खरीदी। प्रोसिक्यूशन आज तक ये साबित नहीं कर सकी कि ये मनी लॉन्ड्रिंग है, जबकि मेरे और मेरी अहलिया पर फर्द जुर्म आयद की गई, जिन्होंने 1 रुपए का माली फायदा नहीं लिया। अगर मुझ पर पब्लिक ऑफिस होल्डर होने की बिना पर इल्जाम लगाया गया तो बुशरा बीबी, जो एक घरेलू खातून है, इन्हें किस ईमा पर मुजरिम करार दिया गया। इस फैसले का एक और मुज़हक़ाखेज़ पहलू यह है कि अलकादिर यूनिवर्सिटी को हुकूमती तहवील में ले लिया गया। क्या फरमाइशी अहमकों के इस टोले को यह भी नहीं पता कि यह हुकूमती प्रॉपर्टी नहीं है? ट्रस्ट की प्रॉपर्टी को हुकूमत किस कानून के तहत अपनी तहवील में ले सकती है? नाम नेहाद बंद लिफाफे को हुकूमत और तहकीकात इदारे खोल सकते हैं। इसे खोलें, इसमें क्या लिखा है अवाम को बताएं, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। लेकिन जब मुकदमे का मकसद महज प्रोपेगेंडा करके सुबह शाम झूठ बोलना हो तो कोई चीज पब्लिक नहीं हो सकती। 8 फरवरी को पूरे मुल्क में यौम सियाह मनाएंगे। इस दिन पाकिस्तानी अवाम के मैंडेट के साथ बुरी तरह खिलवाड़ किया गया। अवाम के मैंडेट पर डाका मारकर फॉर्म 47 की जाली हुकूमत मुसल्लत कर दी गई। इस हवाले से अली अमीन गंडापुर को हिदायत करता हूँ कि 8 फरवरी को पूरे केपी से काफिले पेशावर जमा होकर एहतजाज करें। अपनी वकला बरादरी बशमूल इंसाफ लॉयर्स फोरम और दीगर विंग्स को भी इस दिन भरपूर एहतजाज की हिदायत देता हूँ। तमाम सूबों के अराकीन असेंबली और पार्टी ओहदेदारान के साथ साथ हर मकतबा फिक्र के लोग जमहूर की तौहीन के इस दिन को यौम सियाह के तौर पर भरपूर तरीके से मनाएं। हम जुडिशल कमीशन के क़याम का एक जायज़ मुतालबा कर रहे हैं। शफाफ जुडिशल कमीशन का क़याम हुकूमत इसलिए नहीं चाहती
کیونکہ وہ 9 مئی اور 26 نومبر میں خود ملوث ہے۔ جب تک ان واقعات کے مجرمان کو سزا نہیں مل جاتی، ملک میں استحکام آنا ناممکن ہے۔